हेलो एवरीवन। क्वेश्चन क्या है देखिए। द कंसीडर ए नॉन रिलेटिविस्टिक टू डायमेंशनल गैस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स विद द फर्मी एनर्जी EF। व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पूछा गया था कि नंबर ऑफ जो है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल क्या होगा, दैट मींस जो है कि U अंडर n का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ जो है कि एवरेज एनर्जी अंडर नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक या जो है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ये पूछा गया है, ठीक है। मींस यू अंडर एन का वैल्यू क्या होगा और रिलेशन जो आपको पूछा गया है कि ई एफ के साथ एक इक्वल क्या होगा। देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप लोग डिराइव किया है, बट इसमें जो कुछ रिलेशन आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है जी इज प्रोपोर्शनल टू एक जो है कि ई ओवर डी अंडर एस माइनस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे एस जो होता है एक्चुअली जो है कि एक कांस्टेंट जो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए इसका वैल्यू 2 होता है एंड रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। बस हम लोग पहले कुछ जो इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका वैल्यू 2 आता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, ठीक है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्या होता है, एस इक्वल टू 1। और यहाँ पे डी जो है स्मॉल डी दैट इज एक्चुअली डायमेंशन। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था, देखिए क्वेश्चन में 2 डायमेंशन बोला गया था, मींस डी का वैल्यू क्या होगा कि 2 आएगा, 3 डायमेंशन होगा तो डी का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे और जो एक रिलेशन होता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली जो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो रिलेशन होता है यू अंडर एन इक्वल टू डी अंडर डी प्लस एस ऑफ ई एफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। और जो है कि अभी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है यू अंडर एन एवरेज जो है कि एनर्जी पर पार्टिकल दैट इज इक्वल टू क्या होता है, यू अंडर एन इक्वल टू डी अंडर डी प्लस एस और इसके साथ जो है कि ई एफ। तो इसमें ए फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, तो फिर यहाँ पे बोला गया था 2 डायमेंशन दैट मींस एक्चुअली डी जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे पार्टिकल जो बोला गया था, देखिए स्पेसिफिक डिफाइन किया गया था दैट एक्चुअली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इसका जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक 2 होता है, ठीक है। वो डायमेंशन जो भी हो इसका वैल्यू ऑलवेज 2 आएगा फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, क्लियर। तो दैट मींस एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल दैट इज इक्वल टू जो आ रहा है कि 2 अंडर 2 प्लस 2 और इसमें जो आ रहा है कि साथ में एक ई एफ आएगा फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फिर हाफ ऑफ ई एफ ये रिजल्ट आ रहा है दैट इज इक्वल टू क्या है कि यू अंडर एन का वैल्यू है, क्लियर। दैट मींस एक्चुअली एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक है पार्टिकल जो और 2 डायमेंशन में है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन सी हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आप लोग देख सकते हो, कुछ थर्मोडायनामिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ रिलेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे शॉर्ट नोट पे आप लोग ये जो फॉर्मूला है आप यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। थैंक यू।